तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो गिरावट हमें देखने को मिली है उसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमने किया था। और उसके नीचे अगर मार्केट निफ्टी गिरता है तो डेफिनेटली वहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। इसका प्रेडिक्शन हमने पहले से कर लिया था। ओके, तो अब क्या मार्केट रिवर्स जाने वाला है या फिर सेलिंग अभी भी पैनिक में आ सकती है, सबके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर हमने बैंक निफ्टी में मंथली कैंडल को ऑब्जर्व किया, आप बोलोगे मंथली कैंडल का अभी तो क्लोजिंग नहीं आया। ओके, तो लेकिन क्लोजिंग आने वाला है, बिकॉज अब 27 डेट है, ऑलमोस्ट 2 to 3 या फिर 4 ट्रेडिंग सेशन सिंपली पेंडिंग है। ओके, उसके बाद हमें एक क्लोजिंग मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले तो वीकली मंथली कैंडल कैसी बन रही है उसका जो ऑब्जर्वेशन है अभी हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखने की ये कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मार्केट क्या किया, ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 50,400 से लेके 50,500 के बीच का जो लेवल है, इधर से मार्केट में एक रिवर्सल हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ से फिर से एक हमें रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ से फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, और फ्राइडे के दिन इसी लेवल से हमें फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला है। मतलब कि क्या कि ये जो एरिया है जो भी स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 50,800 पकड़ लो आप, और उसके लेके 50,000 तक का जो भी रेंज है, मतलब कि प्लस माइनस 100-200 पॉइंट पकड़ लो, यहाँ तक का जो रेंज आ रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया में जब भी मार्केट, आप एक एग्जांपल पकड़ लो यहाँ का, यहाँ पर भी मार्केट इधर से रिवर्स गया, उसके बाद इधर से रिवर्स गया, उसके बाद इधर से रिवर्स गया, और यहाँ हमें एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली थी मंथली बेसिस पर। तो सेम सिनारियो यहाँ पर भी हुआ था। उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिली और सेम सिचुएशन रिपीट हो गई है। लेकिन एक ही चीज़ बार बार हमेशा नहीं होती, वहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट भी आ सकता है। मान लो ये टेबल है, इसको हमने फर्स्ट टाइम हैमरिंग किया तो ये ब्रेक नहीं होगा, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट किया ये ब्रेक नहीं होगा। जितने ज़्यादा टाइम हमें इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि इसको हैमरिंग करने की कोशिश करेंगे, ये कभी ना कभी तो टूटेगा, और जब टूटेगा तो फटेगा। ओके, तो यहाँ पर सेम सिचुएशन हो रहा है। इधर मार्केट क्या कर रहा है, इधर मार्केट फर्स्ट टाइम हॉल्ट किया, मतलब कि टेस्ट किया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, और ये फोर्थ टाइम है। अगर सेलर इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनानी है तो डेफिनेटली ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो हमें अच्छी खासी नेक्स्ट सेल ऑफ हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अगर इस चीज़ को हम नोटिस करेंगे, यहाँ से रिवर्सल पहली बार आया था, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आया है, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आया है, ये इसको कंसिडर करेंगे। अगर ये इधर से रिवर्स हो गया, देन हमें एक साइडवे मार्केट आने वाले समय में मिल सकता है, या फिर यहाँ पर जो रिवर्सल आया था, जैसा पहली बार आया है वैसा ही रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लान ए है हमारा, अगर इसके नीचे जाता है तो हमें बिंदास डाउनसाइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्लान बी ये भी है, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तो हमें साइडवे टू पॉजिटिव का प्लान ऑफ एक्शन हमारा रहना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर वीकली टाइम फ्रेम अगर हमने देखने की कोशिश की तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज मिलता है, ओके, तो सॉरी ये तो मिल गया है, ये बेरिश कैंडल बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम अगर हमने देखने की कोशिश की तो ये पूरा से पूरा क्या है, डिमांड एरिया है। यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया था, रिवर्सल गया था, यहाँ से भी रिवर्सल गया है, और फ्राइडे के दिन भी यहाँ से ही रिवर्सल गया है। मतलब कि ये क्या है, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है या फिर जाने की कोशिश करता है तो हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 2000, ओके, पकड़ लो आप 1500 के आसपास हमें एक रैली मिल सकती है, उसकी अपॉर्चुनिटी हम कर सकते हैं। लेकिन कब, अगर अगला जो वीक आ गया है हमारा, जो मंडे से लेके जो ये वीक होगा, इसको वीकली क्लोजिंग इसके नीचे अगर मिलते हैं तो हम वैसा प्लान कर सकते हैं। वो भी चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ओके,
तो निफ्टी में अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी में भी हमको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई दिया था। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसका जो क्लोजिंग का कंफर्मेशन है कब मिलेगा? अगर ये 50,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड फिगर नंबर है, इसके नीचे हमें अगर एक क्लोजिंग मिलती है तो हमें वो भी सिनारियो देखने को मिल सकता है। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए डेली कैंडल का क्लोज। ओके, निफ्टी में तो बन गया, उसके बाद रैली भी आ गई, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट हो भी हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी वो पेंडिंग है। कब पहले से ही अगर आपने ये गलती की, मान लो कि ये पैटर्न अब तो बनेगा, अब तो कंफर्मेशन होगा, इसके पहले अगर आप ट्रेड लेते हो तो पूरी तरह से फंस जाओगे। बिकॉज क्या है, अगर ये इधर से घूमता है और ये डार्वास बॉक्स अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से सीधी अपॉर्चुनिटी अपसाइड को मिल सकते हैं, जो कि हमने मंथली कैंडल पर भी डिस्कस किया है। ओके, तो वेट करो, अभी से कोई भी मतलब कि लेके मत बैठो कोई भी पोजीशन, वेट करो। ओके, इसको नीचे क्लोज होने दो। हमने ये भी देखा है, अगर मंथली कैंडल का क्लोज हमें ऑलमोस्ट 49,800 के बिलो मिलेगा, 700 के बिलो मिलेगा, तो यहाँ से हमें एक निगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वीकली कैंडल पर भी वही है और डेली कैंडल में भी हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, वो कि डेंजर पैटर्न है। ओके, जब भी बनता है ना तो पूरे तरीके से वाट लगाता है। ओके, मतलब कि इन्वेस्टर के। ओके, तो ये अगर मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे मार्केट आने वाले समय के लिए पैनिक हो सकते हैं। ओके, तो ये जो फ्राइडे के दिन जो सेल ऑफ आया था उसके पीछे का रीज़न क्या था? हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छा नहीं आ रहे। ओके, आपने देखा होगा IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट भी खराब आया है। ओके, तो वो मंडे के दिन देखो क्या होता है उसमें। लेकिन इंडसइंड बैंक जो है, ओके, पूरी तरीके से तो ये तो निगेटिव 18% चला गया, मतलब कि कोई लोअर सर्किट के ज़रा कम था। ओके, तो ये बहुत परेशानी का सबक बना। HDFC बैंक ने हमें थोड़ा सा उम्मीद की किरण दिए थे, लेकिन वो भी मतलब कि बाकी के जो चीज़ थे, ओके, कोटक बैंक बोलो आप, कोटक बैंक भी गिरा था। उसके बाद ICICI भी थोड़ा सा आई थिंक फॉल हो गया था, लेकिन ICICI ने रिकवरी शानदार की, ओके, क्लोजिंग के बेस पर। और इंडसइंड बैंक के चलते हमें ये बड़ी मोमेंटम देखने को मिली थी। ओके, तो इंडसइंड बैंक का तो जो रिजल्ट है वो पुअर है। ओके, तो वो तो कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता देखना पड़ेगा। ओके, अगर मैंने देखा है उसका चार्ट, लेकिन उसके बाद उसके बारे में हम यहाँ पर कमेंट नहीं करेंगे। ओके, वो अलग टॉपिक है। ओके, शेयर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंडेक्स के बारे में हम बोल सकते हैं। तो इंडेक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सिंपली अगर ये लो ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, देन हम बिलो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद है, अगर मार्केट मान लो हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर मार्केट मंडे को, ओके, कल के दिन अगर ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर एक हमें एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, मतलब कि 51,200 से लेके 52,000, ओके, ये वाला एरिया, ओके, 52,600 ये पकड़ लो आप। ओके, तो कम्प्लीटली ये जो एरिया आ रहा है ये कम्प्लीटली एक शॉर्ट कवरिंग का एरिया है, या फिर यहाँ से मार्केट ट्रैप कर सकता है, मतलब कि जिन्होंने भी सेलिंग की है अच्छी खासी, वो यहाँ पर मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर मार्केट एडजस्ट हो सकते हैं, बिकॉज जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट किए होंगे, ओके, तो वो एडजस्ट करेंगे, बिकॉज उनके अगेंस्ट मार्केट जा सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट में हमें एक अच्छी खासी एक क्लोजिंग मिलती है 52,600 के अबाव, तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। बिकॉज क्या हो गया है, यहाँ से मार्केट पूरी तरह से कैसे यहाँ पर नीचे आया है। ओके, तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया है यहाँ पर, अभी तो मार्केट साइडवेज जा रहा है। अगर इसको रिवर्सल होना है, ट्रेंड रिवर्सल करना है, अगर ये गैप अप ओपन होते के साथ अगर ये सस्टेन होता है, मतलब कि यहाँ पर अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है और यहाँ इसको ये ब्रेक करता है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल, सॉफ्ट सिग्नल हमें मिलेंगे। लेकिन कंफर्मेशन कब आएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है? कंफर्मेशन कब आएगा? ये कंफर्मेशन आएगा अगर 52,600 के ऊपर अगर डेली कैंडल का हमें क्लोज मिलता है, तो ये बिंदास कंफर्मेशन है, हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर एक गैप है, वो भी गैप फिल होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। ओके, अगर
गलती से मार्केट यहाँ पर आता है 53,200 से लेके 53,400 के बीच अगर आता है, यहाँ पर कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर मार्केट आता है 53,787 से लेके 53,884 के बीच में अगर आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, बिंदास डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हमने देखने की कोशिश की, यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है तो यहाँ पर जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट करे किए होंगे, ओके, तो उनको हेज करने के लिए इधर के उसके नीचे का पुट को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो स्ट्रैंगल शॉर्ट ऐसा प्लान कर सकते हैं, ओके, और हेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ओके, बिकॉज शॉर्ट जिन्होंने भी किया है वो एडजस्ट करेंगे प्रीमियम, और ये जो उम्मीद दिखाई है मार्केट ने ऊपर की तरफ, ओके, ये थोड़ी सी पुट राइटर के लिए एक अच्छी खासी उम्मीद होगी, तो यहाँ पर मार्केट एक मोमेंटम देखने के लिए कोशिश कर सकता है। ओके, तो अगर मार्केट ये रेंज ब्रेक करते हैं या फिर इधर से मार्केट यहाँ पर अगर कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है तो स्कैल्पिंग के लिए, ओके, स्कैल्पिंग के लिए हम नेगेटिव का साइड्स का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो स्कैल्पिंग होगा, पूरी तरीके से स्कैल्पिंग होगा, पोजिशनल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम स्कैल्पिंग के लिए प्लान करेंगे। उसके बाद अगर ये दोबारा ऊपर जाता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है, तो हमें इसके ऊपर का एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज जो भी शॉर्ट किए होंगे उनका एसएल हिट करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो वहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बिंदास यहाँ पर क्लियर शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग किधर मिल सकती है वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्कैल्पिंग किधर हो सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। एक चीज़ का हमें यहाँ पर नेगेटिव अगर होना है मार्केट को, या फिर ये जो रिवर्सल ऊपर की तरफ जा रहा है इसको अगर ट्रैप करना है, तो एक ही चीज़ है, इसको इसके नीचे ब्रेक होना पड़ेगा। मतलब कि जो डेली कैंडल में हमें जो हेड एंड शोल्डर का कंफर्मेशन मिल रहा है उसको अगर ये सस्टेन करता है, मान लो 50,000 जो कि राउंड फिगर नंबर है, आप पकड़ लो यहाँ पर 49,786 के बिलो अगर सस्टेन होता है तो हमें एक पैनिक सेल ऑफ मिल सकता है। बिकॉज हमने डिस्कस किया है मंथली कैंडल का जो क्लोजिंग भी भाई वहाँ पर आ रहा है, वीकली कैंडल भी सेम दिखाई दे रहा है, और डेली वन, मतलब कि ये कंफर्मेशन तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा। जो भी मंथली पर बेसिस पर ट्रेड करते वो भी घुसेंगे, वीकली के वाले भी घुसेंगे और डेली के भी जाएंगे, मतलब कि एक स्ट्रांग कंफर्मेशन आने वाले समय में मिल सकता है। ओके, ट्रेंडी अगर होना है इसको नीचे की तरफ, दिन यही लेवल है, उसको लिए बचाने के लिए अगर बायर्स आते हैं, डिमांड एरिया पर आते हैं, यहाँ पर कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, या फिर पिछली बार निफ्टी में किया था, यहाँ पर ब्रेक किया था और उसको फेक करके ऊपर चला गया था, ऐसा कौन सा भी सिनारियो यहाँ पर दिखता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर फेक ब्रेक डाउन, तो हम एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, बिकॉज क्या होता है, जब भी मार्केट ये नीचे आता है और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले मार्केट सेलर को ट्रैप करने के लिए ये ऐसा करता है। आप देखो निफ्टी का, ओके, निफ्टी में टैप किया था मार्केट, तो वैसे भी सिनेरियो हो सकता है। ओके, तो ये तो हमारा बैंक निफ्टी का था। अगर फ्लैट ओपन होता है, ये अच्छी बात है, फ्लैट ओपन होता है और इसका हाई जो है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम बिंदास यहाँ पर एक स्कैल्पिंग के लिए अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये जोन अलर्ट रहो और उसके बाद ये वाला जोन है वो अलर्ट रहे। ओके, तो अगर इसमें कौन सा भी चेंजेस मिलता है तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं निफ्टी के, और निफ्टी को अगर हमने देखने की कोशिश की मंथली कैंडल पर, देखते हैं कैसा कैंडल बनाया है। ओके, तो निफ्टी अगर हमने देखने की कोशिश की 22 ऑलमोस्ट 1 जून 22 से लेके, अगर हमने यहाँ से लेके ये जो रैली है, आप यहाँ से अगर आप देखोगे जून के समय में, तो एक भी इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को नहीं मिली है। ओके, तो ये वाला जो ट्रिगर है वो काफ़ी है मार्केट को निगेटिव साइड को, ऑलरेडी ये निगेटिव हो गया है, मतलब कि ऑलमोस्ट निगेटिव की तरफ आया है। ओके, तो मंथली कैंडल का क्लोज भी अच्छा खासा आ रहा है, और ये जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट जो था वो कंप्लीशन भी हो गया है। मतलब कि ये वाला जो था यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से ये जो फर्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो ऑलमोस्ट डन हो गया, ऑलमोस्ट डन, मतलब कि
ऐसा नहीं कि डन, लेकिन ऑलमोस्ट डन। ओके 24,000 एक उम्मीद की किरण है, वहाँ से अगर रिवर्सल आना है तो आ सकता है, बिकॉज क्या है, त्यौहार है। ओके त्यौहार को नहीं चाहते कि मार्केट गिरे। ओके तो वो वन पॉजिटिव थिंग है। बाकी के लिए मार्केट में हमें क्या हो गया है, निफ्टी 50 को क्या हो गया है, तो जो भी अच्छी खासी कंपनियाँ थी उनके रिजल्ट जो है तो पुअर आ गई है। ओके मतलब कि थोड़ा सा कम आ गई है, और वो जो पी है मतलब कि ओवरबॉट, फंडामेंटली क्या हो गई है, वो स्टॉक जो ओवरबॉट हो गई है तो उसका प्राइसिंग मार्केट कर रहा है। और इसके पहले ये जो सेलिंग आई, इसके पहले मैंने बोला था आपको कि मार्केट जो है वो वन डायरेक्शन जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं है, तो उसको करेक्शन करना चाहिए। करेक्शन करने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। तो आखिरी उम्मीद है यहाँ पर। ओके यहाँ से डिमांड एरिया है, इधर से मार्केट टर्न किया था, इसके लिए ये आखिरी उम्मीद है 24,000। ओके तो अगर हमने एग्जैक्टली देखने की कोशिश की यहाँ पर, तो वो लेवल आ रहा है 23,900 के आसपास। ओके 23,900 के आसपास से लेके 24,000 ये स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। ओके जिनको भी उम्मीद है, बायर्स के लिए उम्मीद है, ये यही उम्मीद है। तो यहाँ से अगर कौन सा भी रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है तो यहाँ से थोड़े फार हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिवर्सल की। और ओके लेकिन ये फ़िलहाल तो ये SOR मतलब कि सेल ऑन राइज हो गया है, मतलब कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ओके तो यहाँ से अगर मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो टॉप पे सेलर बैठे हुए हैं अच्छी खासी। ओके तो वो तो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब मार्केट ऊपर आएगा और शॉर्ट करेंगे। ओके तो ऐसा होता है जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तब। ओके तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, ओके तो ये वाला लेवल ओके हम आते हैं सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम के ओर। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा क्या हो गया है, ये जो फर्स्ट टारगेट आया है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अगर रिवर्सल जाता है तो सेलर थोड़ा सा पैनिक में आ सकते हैं, बिकॉज जिन्होंने भी शॉर्ट किया है वो थोड़ा सा पैनिक में आ सकते हैं। वो कोशिश करेंगे प्रॉफिट बुकिंग की या फिर वेट करेंगे। ओके तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किए तो यहाँ से हमें एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक पुल बैक देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है या फिर इस जोन पर आता है जो कि 24,800 से लेकर 24,900 और 25,000 से लेकर 25,100। ओके अगर मार्केट वहाँ पर आता है तो हम नेगेटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके कौन सा भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप वो अच्छी तरह से बात सुन लो। उसके बाद अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे, अगर इस लेवल पर मिलता है हमें नेगेटिव साइड का, अगर कौन सा भी पैटर्न दिखता है तो स्कैल्पिंग में डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर इधर मार्केट आता है, ये दोनों लेवल से में कौन सा भी लेवल पर अगर नेगेटिव प्राइस दिखाने की कोशिश करता है तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक्स कर सकते हो। अगर आपको सीखना है ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, देन व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।